चलो फ्रेंड, हम लोग जो है बिहार स्टेट का लाइव मॉक देने वाले हैं। ठीक है, आप भी इसे टेक्स्ट बुक पर एक बार यानी कि मेरे साथ लगाइए, या फिर आपने लगा रखा है तो एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि मैं ये जो है 100 सवाल ट्रिक के साथ 60 मिनट या उससे यानी कि 4 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अब ये लाइव जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और ये जो है फास्ट सॉल्यूशन होगा, तो देखिएगा फास्ट सॉल्यूशन आप लोग किस तरह से कर सकते हो। 150 सवाल रहेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ मैथ वाले सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है आपके सामने ये जो स्टार्ट नाउ कर देता हूँ। स्टार्ट नाउ। तो अगर जो भाई पहली बार दे रहे हैं, ठीक है भाई, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यानी कि आप जो है एग्जाम कुछ दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए रेडी। पहली चार अभाज्य संख्या, मैं सवाल को पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, पहले सवाल अपने खुद पढ़ लेना, मैं यहाँ सोल्व कर दूंगा सिर्फ। ठीक है, अभाज्य संख्या को लघुत्तम से घटाते और पहली तीन अभाज्य संख्याओं का महत्तम से लघुत्तम का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली चार अभाज्य संख्या 2 3 5 7, ठीक है, और पहली तीन अभाज्य संख्या, पहली चार अभाज्य संख्या, पहली तीन अभाज्य संख्या, तो इसका मल्टीपल करो। तीन दूना छः, छः पचे 30, 30 सत्ते 210। ठीक है, अब इसका जो क्या करना है, अ, तीन अभाज्य संख्या 2 3 5, महत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा इससे। अब तो अनुपात ज्ञात करना है, 210 अनुपात एक, आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी कि शून्योत्तर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, कह रहा है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड ई रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल और ई रेशनल का जो गुना होगा, गुणनफल होगा, वो क्या होता है। तो यदि आप √3, ये इरेशनल है, और ये जो है √4, ठीक है, तो ये रेशनल है। √3 इंटू √2, 2√3 ऑलवेज क्या आता है, इरेशनल आता है भाई। ठीक है, तो अपरिमेय आएगा भाई लोग। अब अगले सवाल है, दो संख्याओं का लसपा एवं मसपा समान है। ठीक है, यानी कि इक्वल है लसा एंड मसा, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ है। अब इसको क्या करना है कि समान है दो संख्याओं का, दो संख्या, तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्या ए इंटू बी, यही होता है। अब ये कह रहा है कि इक्वल है, तो कोई एचसीएफ ले लो या एलसीएम ले लो, तो एचसीएफ दोनों ले लेता हूँ तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटू बी हो जाएगा, यानी कि जो पॉसिबल होगा क्या होगा, ए बराबर बी, ए बराबर बी होगा, तो दो नंबर जो होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा तो यानी कि समान होगा। ठीक है, आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, यानी कि लेंदी रहेगा, उसको हम लोग स्किप करेंगे। अच्छा, ये विस्तार है, तो छोटे 18 18 18 18 19 20 के बाद 23, 23/6, 6 से भाग दो भाई, छोटी 18, तो 23 18 8 7 15 पॉइंट बच जाएगा। फिर 6 बार में लगा देंगे। हाँ गलत हो जाएगा ना, मैं 8 5 13 5 है ना, .0, 8 6 48, ठीक है, यानी कि 6, ओहो 8 8 छक 48, 2 छोतिया 18, भाई ये तो आते ही रहेगा, छोतिया 18, छोतिया 18, ठीक है, यानी कि यहाँ से हाँ ये जो है रेकरिंग कर जाएगा, यानी कि 8 3 3, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। चलो आगे की तरफ, यदि हम दो अपरिमेय संख्या ले लो, √3 और √5, अपरिमेय संख्याओं का गुना या भाग करते हैं, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और भाग करेंगे तो √3/√5, तो परिणाम एक क्या होता है, अच्छा रेशनल नंबर आ सकता है, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और √3/√3 भाग करेंगे तो एक आ जाएगा, यानी कि रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है ना, तो कभी कभी परिमेय भी आएगा, अपरिमेय भी आ जाएगा। चलो सवाल तो यही कर सकते हैं ना हम लोग डिटेल से। चलो भाई, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है, भाई इसको तोड़ोगे गलत है, हटा दो। आगे चलते हैं, सभी परिमेय संख्याएं डैश संख्याएं हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से,
पूर्णांक पूर्ण, इसे इंग्लिश में कर लेता हूँ तो इंटीजर, होल, इरेशनल और रियल। इसमें क्या होगा, तो ए रेशनल नंबर आर डैश नंबर, परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है, रियल नंबर होते हैं। चलो आगे सवाल, फाइंड द इरेशनल नंबर। इसे यानी कि मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। यानी कि जो थोड़ा सा लेंदी दिखे उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। ए प्राइम नंबर इज, यानी कि अभाज्य संख्या होता है। अच्छा, ये अभाज्य संख्या होगा तो प्राइम नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, कंपोजिट। अच्छा, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है। यदि आपने बना लिया तो अच्छी बात है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। हाँ देखो, ये तो आ जाएगा टू, बाकी जो है, अच्छा पाई क्या होता है, पाई होता है इरेशनल। अब 22/7 क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो है, चलो, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसमें कर है कि अ, को अच्छा इंग्लिश में कर देता हूँ भाई, हिंदी में कर देता हूँ, इंग्लिश है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी दो अंकीय अभाज्य संख्या। अब इसमें भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर सबसे छोटे, चार मान लो, कंपोजिट नंबर यही होता है। दो अंकीय अभाज्य संख्या, दो अंकीय अभाज्य संख्या, तो कुछ भी ले सकते हो ना भाई, तो योग कितना होगा, तो यहाँ पे बड़ी कह रहा है ना, तो 97, 98, 99, 100। अच्छा, ये तो कट जाता है, भाज्य संख्या होगा 99, 33 या 99, ये भी कट जाता है, 50 दूना 100। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा आ जाएगा, 97 अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब कह रहा है इसका योग कितना हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा भाई, नहीं 97 है ना भाई, तो कितना हो जाएगा, 101। चलो सही है ना, 101 आया, हाँ, ठीक है। चलो 101 की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। चलो, ये जो है सवाल, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, यहाँ से, अच्छा इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूं क्या, हाँ ठीक है। ये सवाल है, 1/13 के दशमलव विस्तार में पुनरावृत्ति, भाई अंकों की संख्या क्या होगी, मतलब भाग देंगे इसको, तो पुनरावृत्ति कौन सा होगा, कितना बार होगा, यही कहा गया है। 13 छक 78 तिरसठ 91, तो 0.7, फिर से जीरो आ जाएगा ना, 63 91, तो 191 9 हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा, 9 कटकुट, 0 63, 63 तिरसठ 91, 13 6 78 2, ये हो जाएगा, 8 में से आ जाएगा 1, फिर 13 चौहत्तर से 13 से, भाई साहब इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, सवाल अच्छे हैं सब, तगड़े वाले बहुत। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू प्लस टू के एक शून्यक -4 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। भाई लोग इसको कैसे कर सकते हो, ये -4 है तो -4 पुट कर देते हैं, ठीक है। माइनस है तो -4, माइनस है, 2 + 2 के बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस, अच्छा ये 2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो 2 के हो जाएगा बराबर 0। 16 × 4 = 20, 20 में से 2 जाएगा 18, अब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -18, माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर कितना आ गया, 9, के बराबर आ गया 9, पॉजिटिव आ गया, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। चलो भाई साहब, 60 मिनट में 100 सवाल करेंगे, कैसे करना है, कितना मिनट हो गया भाई, उससे 9 मिनट 15 सवाल पहुंच गए हैं, ठीक है, जिसमें 9 सवाल हम सभी किए हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक एवं योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है, यानी कि जिसका शून्यक का योगफल, भाई साहब, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, यही दिया गया है। अब अल्फा प्लस बीटा 0 कब आएगा भाई, √5 देख लो, तो √5 क्या होता है, इसका अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c होना चाहिए √5, तो √5 प्लस में ये नहीं होगा माइनस वाला, √5 तीनों में है। अब कह रहा है कि -b/a, चलते -b/a, तो 0 होना चाहिए ना भाई, तो माइनस जो 0 है तो ये तो 0 है नहीं, इसको साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये आना चाहिए। चलो भाई आ गया, हाँ
यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड, यहाँ पे बहुपद बोला है पोलिनोमियल x प्लस 4 हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। भाई इसमें जो है शून्यक हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -4 हो जाएगा, बस यही पूछा है, आंसर आ जाएगा -4। सवाल अच्छे हैं। के स्क्वायर का मूल दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है तो के का मान क्या होगा। भाई ये सवाल थोड़ा सा मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है, टाइम लेगा ना, जो टाइम ले उसको सवाल को बाद में करियो, ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। हार्ड हार्ड सवाल नहीं करना है शुरू में, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 7। अब अनंत हल कर रहा है ना भाई, और इसको लिख देना 2ax प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर 8। अनंत हल कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, क्या करना है, 2/2a हो जाएगा इज इक्वल टू 3/a प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू 7/8। तो इसको अनंत हल करना है तो किसका निकालना है मान, 1/a कर दो, 2 कैंसिल कर दो तो 1/a बराबर 3/a प्लस बी। अब ये a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर 3a। अब 3a इधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 2a, ठीक है। b बराबर 2a हो गया ना भाई, तो b बराबर 2a है ऑप्शन में क्या, हाँ है, देखो। चलो भाई आ गया आंसर, चलते हैं। कह रहा है कि के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6k का शून्यक का योग उनके गुणन के बराबर है तो के का मान क्या होगा। अच्छा, ये जो है अल्फा इंटू बीटा क्या बताया था मैंने, c बट्टा ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब कह रहा है कि शून्यकों का योग उनके गुणन के बराबर है, यानी कि इक्वल है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, -b/a जो है कितना होगा, यहाँ पे b के जगह -3 होगा तो -3 के, a के जगह k हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू c कितना है -6 है, और a कितना हो जाएगा k हो जाएगा। आ, ये भी k है ना भाई साथ में, तो k लगा देना है, k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, ये जो है -3 बराबर ये हो जाएगा -6k, ठीक है। अब यहाँ पे k का माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो k बराबर 3/6 हो जाता है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर जो भाई मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, 1/2 आ रहा है ना ऑप्शन, 1/2 ही देगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा ना, -b दिया गया है। चलो मार्क करते हैं, मैं 1/2, ठीक है। चलो, एक रैखिक समीकरण के हल, रैखिक समीकरण वाले आ गए हैं सवाल, तो इसको जो है किस तरह से करना है, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ये यदि 2 और 1/2 px² प्लस 5x प्लस r के शून्यक हैं तब होगा, शून्यक है मतलब शून्यक है पोलीमा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि 0 होना चाहिए, इक्वल दोनों का, पॉलिनोमियल, सम ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम 2 रखते हैं, p 2 के स्क्वायर, यही करना है ना। हम्म चलो इसको भी मार्क पर रिव्यू करते हैं, सवाल अच्छे हैं। एक द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक के बराबर है तब, मार्क पर रिव्यू कर दूं क्या, यदि द्विघात बहुपद ax² तब एक फॉर्मूला होता है पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये होता है ना। अब जो है d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब d जो रहेगा ग्रेटर देन रहेगा 0 से, d बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और d जो है 0 से छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ पे कहा है कि शून्य के बराबर है, तो शून्य के बराबर है तो b² माइनस 4ac बराबर क्या है 0, तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac। अब b² जो होता है निगेटिव, तो कभी अगर निगेटिव यहाँ पे रख भी देते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और 4ac जो है ये भी निगेटिव नहीं होगा, हाँ,
तो दोनों सेम चिन्ह होना चाहिए ना भाई, पॉजिटिव। अगर इधर माइनस है इधर माइनस रखेंगे कट जाएगा, प्लस है तो दोनों साइड प्लस होना चाहिए, तो सेम चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसमें ये लगाते हैं, आप लोग कौन सा लगाए हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ए बट्टा बी बराबर 0, यानी कि दोनों का जो है सम और मल्टीपल जो है 10 है ना भाई। और हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, है ना। तो करना क्या था भाई, यहाँ जो दिया गया है उसका निकालो, माइनस बी बट्टा ए जो है माइनस कितना हो जाएगा -5, ए कितना हो जाएगा ए, सी कितना हो जाएगा सी, ए कितना हो जाएगा ए, है ना, यही दिया गया है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 बट्टा ए बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए बराबर 10, यही है ना, और कुछ है। अच्छा, इसको एक के लेके चलते हैं, -5 बट्टा ए बराबर 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 बराबर 10 ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा -5 बट्टा 10, यानी कि -1/2। ए बराबर कितना आ गया -1/2, गलती नहीं ना। अब सी बट्टा ए बराबर 10 है। गलती तो होगा भाई, 1/2 हो रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है मेरा। ओ, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं भाई, ठीक है। सवाल सारे अच्छे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण फिर से आ गए भाई। चलो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, क्या होगा माइनस बी बट्टा ए माइनस बी ए प्लस 1 बट्टा ए बराबर कितना हो जाएगा 1, और इसका सी कितना हो जाएगा बी बट्टा 1, यही होगा ना भाई। कुछ तो दिया ही नहीं गया यार, सवाल सारे खतरनाक है। इक्वेशन वाले एक जगह करें बात, ठीक है, एक जगह करते हैं इक्वेशन वाले, इक्वेशन वाले सवाल ये तो बन ही जाएगा। इसका आंसर जो है त्रिघात, तो 3 वाले हो जाएगा। कौन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक इंटीजर समझते हो। अगर इसको हल किया जाए तो क्या होता है, 5 में से इधर जाएगा 3, तो उधर जाएगा 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 0। अब इसको कैसे करोगे, तो इधर जाएगा 20, 4x बराबर 18, 2 20, x बराबर आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा 3, इधर जाएगा तो -5, यही हो जाएगा ना भाई। तो x बराबर -5/3, तो पूर्णांक नहीं है पूछा है ना भाई, तो यही हो जाएगा सी वाले ऑप्शन। अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं, इधर जाएगा 4x बराबर इधर जाएगा 12, तो ये तो पूर्णांक में आ गया है ना, पूर्णांक नहीं है पूछा है, इसमें पूर्णांक आ गया, इसमें पूर्णांक आ गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं है पूछा है। एक चर में रैखिक समीकरण में क्या होता है, एक चर वाले वन वेरिएबल एक घात एक साथ होते हैं, ठीक है भाई, यही होगा, एक घात एक वाले होते हैं। ओह, चलो ये भाई 5x² - 7x+1 के शून्यक अल्फा एंड बीटा है तो इनके बराबर क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना है, ये जो दिया गया है सबसे पहले ये फॉर्मूला पता है ना, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें क्या होता है गुणनफल माइनस बी बट्टा ए योग, है ना, और माइनस बी बट्टा ए बराबर जो दिया गया है, यहाँ पे देखो माइनस बी कहाँ है 7, ठीक है, तो इसको लिख देना है -7 प्लस हो जाएगा, और ये कितना है 5 है, ठीक है। अब सी बटा ए कितना हो जाएगा, सी हमारा 1 है, ए बराबर 5 है ना, तो दोनों आ गए ना भाई, 1/5 आ गया। अब क्या करना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इसको ये वाला कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था -b/a 7/5, यही होगा ना भाई, ठीक है, 7/5। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 1/5, यानी कि 5 5 कैंसिल, हमारा हो जाएगा आंसर 7/1 यानी कि 7। चलो अगले सवाल की तरफ, ये जो सवाल है, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के संख्यक हल
जो दिया गया है भाई। हाँ, तो दो चर वाले जो है समीकरण, दो चर वाले असंख्य हल कर रहा है ना, तब इन समीकरणों की निर्मित संख्या क्या करना है। यानी कि इनफिनाइट नंबर कब हो जाएगा, जब समानांतर हो, यानी कि समपाती रेखाएं होती है। समानांतर में तो एक ही होता है ना, डज नॉट इक्वल टू एक हो जाता है। तो इसका आंसर समपाती रेखाएं होना चाहिए, कोइंसिडेंस लाइन। आंसर जो है 2x-3y बराबर 6, तो x माइनस h के किस बिंदु पर काटती है। भाई ये जो सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, पुट दी वैल्यू करना है। 2x-3y बराबर 6। अब ये जो है ऑप्शन में से पुट करना है, ठीक है। यदि हम y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर हमारा 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। यदि हम y बराबर x बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर 0 लिए तो -3, तो y बराबर इधर हो जाएगा -2। 3 × 6, यही होगा ना। तो x बराबर तो 3 ही आया, तो 3 और 0, और x अक्ष पे पूछ रहा है ना भाई, यानी कि x अक्ष पे पूछे तो y बराबर ही 0 लेना है, ठीक है। तो इसको लेना नहीं है, तो चलो जो हो जाएगा 3 और 0 आंसर आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर y0, वाई एक्सिस पर x0। कह रहा है कि एक कंपनी 10% लाभांश की घोषणा करती है, यानी कि 10% की घोषणा करती है, इसके 100 रुपये के शेयर को 24 रुपये प्रीमियम पर बेचता है। ब्रोकरेज 1% है, यानी कि ब्रोकर जो है 1% लेता है। यदि कोई व्यक्ति इसे शेयर में 25,000 रुपये का निवेश करता है, तो कितना वार्षिक, यानी कि एक साल में जो है कितना लाभ होगा। भाई दिया था कितना, कंपनी 10% लाभांश की घोषणा करती है, और वैल्यू कितना है, पहले वैल्यू पे लिख लो 100 रुपया। अब जो है इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्ट किया भाई 25,000, ठीक है। अब इस पे 10% लगा लो, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, और 1/10, 2500, 250 रुपया, ठीक है। यही होगा ना, 250 रुपया जो है इसका क्या हो जाएगा, शेयर से आ रहा है, एक नंबर ऑफ शेयर 250। यहाँ पे कह रहा है 10% की लाभांश की घोषणा है, अब ब्रोकरेज पे 1% जो है ले लेता है, एक ब्रोकरेज पे 250 रुपया, यानी कि 25,000 जो था, ये जो है 100 रुपये के शेयर, तो एक शेयर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, तो ये जो है 250 शेयर था टोटल, ठीक है। टोटल 250 शेयर था। अब जो है 100 रुपया पर 10%, 100 रुपया पर 10%, 10 रुपया, है ना। तो ऐसी, यानी कि एक शेयर पर 10 रुपया ले रहा है, तो 250 शेयर पर 10 रुपये गुना कितना हो जाएगा, ठीक वही आ गया 2500, जो हमने शुरू में बताया था, ठीक है। वहां पे आप डायरेक्ट कर सकते थे, आप फिर जो इस तरह से निकाल सकते थे। अब 250 जो रुपया है, यहाँ पे आंसर दिया ना, पूछा क्या है भाई कि लाभांशिक प्राप्त कितना हो जाएगा, तो 250 रुपया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनीता ने अमिता ने क्रमशः, अच्छा अनीता और अमिता, 40,000 और 75,000, मैं इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। ये 3 जीरो अनुपात में कट गए। 5 साल के अंत में उन्हें 4600 रुपया काम किया, यानी 46,000 रुपया कमाया। भाई 75,000 कुल लाभांश 76, अच्छा ये जो है पॉइंट में काट सकते हैं इसको। 8×5 = 40, 15×5 = 75, 8×5 = 13, 23, 23 दूना 46, 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। अब जो है लाभांश में अनीता का हिस्सा, यानी कि इसका जो है, इनका इसका 16 आ रहा है, तो ये 16,000 हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ 3 जीरो मैंने लिखा नहीं था, 3 जीरो लगा दियो। श्याम ने और रमेश ने क्रमशः, ये जो है श्याम हो गया, और ये हो जाएगा राम। तो 3 जीरो फिर नहीं लिख रहा हूँ, 35, परिवहन व्यवसाय शुरू किया। अच्छा इसको 5×5 = 25, 7×5 = 35, 5 वर्ष के अंत में उन्हें 72, यानी कि 7×5 = 12, 12×6 = 72, इसका हो जाएगा सचक 42, 6×5 = 30। तो कुल लाभांश मेरा, तो कुल लाभांश में राम का हिस्सा कितना है, तो 42 वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो भाई 3 जीरो लगा दियो, 42,000 हो जाएगा। इस तरह से बनाना है। 100 शेयर, यानी कि 100 रुपये की शेयर का बाजार मूल्य 120 रुपया है, यानी कि 100 शेयर अब मार्केट में लगा रहे हैं, तो उसका 120 रुपया है। 10% लाभांश जो है घोषित कर दिया जाता है। भाई इसको जो है इस तरह से करो, पहले फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना है इसे 120 रुपया। अब क्या करो कि रेट जो डिवाइड हो रहा है 10%, अब 10% 100 पे लगाओ, 10% 100 पे लगाओ, तो कितना आ रहा है 10 रुपया।
यानी कि ये 10 रुपया जो आ रहा है कितने पे, 120 पे, यानी कि कट के आएगा भाई। इसको परसेंटेज में निकाल देते हैं। ठीक है, तो दे दें कि 100/12, तो 25 चौ 100, 3 चौ 12, 25/3। ठीक है, 25/3% इसका जो हो रहा है रिटर्न हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिटर्न आप कितना कमा रहे हो, 25/3। अब इसमें जो है एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, एनुअल इनकम बटे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए इंटू 100 कर दो। अब यहाँ जो है आपने कितना कमाया, 25/3 रिटर्न। एनुअल इनकम दिया नहीं गया है। ठीक है, एनुअल इनकम नहीं दिया गया ना भाई। और ये जो है 24,000 रुपया निवेश, यानी कि इस शेयर में 24,000 निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और गुना कितना हो जाएगा, 100 कैंसिल कर देंगे इसको, जो है 25/3 जो है ये 24 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 8 = 24, 25 × 8 = 200, है ना। तो ये एक शून्य और हो जाएगा ना भाई, यानी कि 2000। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका कितना लाभांश हो जाएगा, 2000 रुपया। हाँ चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ठीक है, पहले लिख लो अंकित मूल्य, यहाँ पे लिखना सीपी, यहाँ पे लिखना एमपी, यहाँ पे लिखना एसपी। इस तरह से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य यानी कि इससे 20% अधिक है। यदि यहाँ पे 5 है तो ये 6 हो जाएगा। 5 6 मैंने कहाँ से लाया, 20% को काटोगे, ठीक है, 2 × 5 = 10, यानी कि 5 पर जो है 1% ज्यादा, एक वैल्यू ज्यादा है, तो 5 से 6 हो जाएगा। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। यहाँ पे मैं पेन चेंज करता हूँ थोड़ा, देखो समझ में आओ। 20% छूट क्यों, 1/5, यानी कि 5 पर जो है 1 की छूट, यानी कि 4 में दे रहा है। 5 था, 4 में दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को कितना होता है लाभ या हानि। तो पहले कुछ नहीं करना है भाई, ये जो रेशियो है 5:6 और ये है 5:4। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको 5 इधर बढ़ा देना है, अच्छो इधर बढ़ा देना है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 5×5 = 25, 6×5 = 30 और 6×6 = 24। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा एसपी। अब कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इस प्रकार विक्रेता को कितना लाभ या हानि होता है, तो डायरेक्ट सीपी और एसपी पे हम लोग चले आएंगे। यानी कि 25 के था, 24 में दे रहा है, एक क्या हानि हो रहा है, सीपी नीचे आएगा 100, 25 × 100, यानी कि 4% की हानि हो रही है भाई, लाभ मत मार दियो। ठीक है, 4% की हानि। चलो आगे सवाल जो है, एक छाते का सूची का मूल्य, यानी कि एक छाते का मूल्य समझो 1500 रुपया है। 20% छूट देता है, यानी कि 5 पे, इस 5 और 4, तो 5×3 = 1500 रुपया। अब ये क्या हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई करो, 1200 रुपया में दिया। ठीक है, अब ये 1200 रुपया की, 1200, तो 1200 रुपये किस पे दोगे भाई, X% 96 रुपया, 1200 रुपया। तो 96 बराबर कितना हो जाएगा, X% इंटू 1/1200। नहीं भाई, X% 1200 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा 100%, को हटाओगे तो 1 सेकेंड रुक जाओ, यहाँ देख लो भाई। हाँ, ये 1200 रुपया नीचे आ जाएगा, 100 कैंसिल, और ये हो जाएगा बरवटी 96, यानी कि हमारा 8% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे के सवाल के बारे। एक पेन की सूची का मूल्य 200 रुपये था, लेकिन रमेश इसे 2 छूट के बाद 144 रुपया में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% है, यानी 200, पहली छूट 10%, यानी कि 9/10। अच्छा भाई, ये जो 9/10 दिया गया है, अब दूसरी छूट क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस X%, ठीक है, बटे 100, और बराबर कितना आ जाएगा, 144। ये एक शून्य कैंसिल, अच्छा ये एक शून्य कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल, ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 114 में। अब 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा 1800 माइनस एक्स बराबर 1440। अब ये प्लस में इधर चला जाएगा, 1440 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, 0 10 में 4 जाएगा 6 और 7 में 4 जाएगा 3, यानी कि 360 रुपया जो है एक्स का मान जो है आ रहा है। अब 360 रुपया कैसे आया होगा बताओ। हम्म, तो ये जो आया होगा 360 रुपया, X% की छूट की है ना भाई। तो कैसे निकलेगा, 18 दूनी 36,
ये है, मैं ही लेंदी कर दिया क्या? 144, 360 रुपये घटाएंगे तो ये 36 रुपए के और छूट दिया होगा। अब 36 रुपए के और छूट दिया होगा तो कितने पे दिया होगा? 180 पे दिया होगा। अब 180 पे 36 का छूट है, नीचे हो जाएगा 100 में, ये कैंसिल। अब 18 दूनी 36, यानी कि ये 10 है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 20, यानी कि 20% की छूट दिया होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सवाल है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, है ना, तो यानी कि वार्षिक है तो अर्धवार्षिक 10% ब्याज रेट दिया है, 10%, एक वर्ष के लिए 1,000 रुपया की राशि, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई समझो कि एक वर्ष है तो ये छो छो के 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक बोला है ना। और रेट क्या हो जाएगा भाई? इसका रेट जो हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 5%। ठीक है, यानी कि अब 5-5% दो भाग में बढ़ गया। अब 5-5% जो लगता है किस तरह से, 5 + 5, और ये फॉर्मूला पढ़े हो ना भाई, 5 × 5/100, यही लगता है ना। तो 5×5 = 10, प्लस 5×5 = 25, 0.25 यही होगा। तो 10.25 जो है इस पे 1,000 रुपये पर लगेगा। तो चलो ये 10,000 है ना भाई, 10,000 पे 10.25 रुपया का लगा दो इनकम। ये हो जाएगा, दो शून्य और कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ जाएगा 1025 रुपया। ठीक है, यानी कि आपने 25 रुपया ज्यादा कमाया। चलो आगे सवाल बढ़ते हैं। 39, कितना मिनट हो गया भाई? लगभग हो गया 30, 5, 35 मिनट में हम लोगों ने अभी 39 ही सवाल किए। बताओ, एक राशि को उधार लिया जाता है 16,615 रुपया के वार्षिक किस्तों में, वापस भुगतान भी किया जाता है। दर 5% प्रति ब्याज से है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 6615 रुपया है। तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सवाल मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जो सवाल बने उसको पहले बनाओ। ठीक है, कितने समय में 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पे इतना रुपया हो जाएगी? तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 पावर टाइम बराबर कितना हो गया भाई? 2,662 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। एक सेकेंड,